शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 11। शाऊल याबेश नगर को बचाता। यह उस समय की घटना है जब अम्मोनी राजा नाहाश ने याबेश गिलाद पर हमले के उद्देश्य से सेना आगे बढ़ाई। याबेश गिलाद वासियों ने राजा नाहाश से विनती की, हमसे संधि कर लीजिए, हम आपके सेवक हो जाएंगे। मगर अम्मोनी राजा नाहाश ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे संधि सिर्फ एक ही स्थिति में कर सकता हूँ, यदि तुम सभी मुझे अपनी अपनी दाईं आंख निकाल लेने दो, ताकि मैं इज़राइल राष्ट्र को अपमानित कर सकूं। याबेश के पुरनियों ने उसके लिए यह संदेश भेजा, हमें 7 दिन का अवकाश दीजिए कि हम संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र में अपने दूत भेज सकें। तब यदि इसमें हमें कोई छुड़ाने वाला ना मिले, हम स्वयं आपके प्रति समर्पण कर देंगे। जब ये दूत शाऊल के गृह नगर गिबिया पहुंचे तथा वहां लोगों को इस विषय की सूचना दी गई, सभी लोग वहां उच्च स्वर में रोने लगे। उस समय शाऊल अपने खेत से लौट रहे थे, वह अपने बैलों के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हो गया है उन लोगों को, क्यों रो रहे हैं ये? तब उन्होंने शाऊल को याबेश वासियों द्वारा भेजे संदेश के विषय बता दिया। यह सुनना था कि शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बड़ी सामर्थ में तीव्र गति से उतरा। उनका क्रोध बहुत भयंकर तरीके से फूट गया। उन्होंने एक जोड़ी बैलों को लेकर टुकड़े टुकड़े कर सारा इज़राइल देश में इन टुकड़ों को दूतों के हाथ से इस संदेश के साथ भेज दिए, जो कोई इस मौके पर शाऊल तथा शमूएल का साथ देने से पीछे हटेगा, उसके बैलों की यही दुर्गति की जाएगी। इस पर लोगों में यहोवा का भय छा गया और वे एकजुट होकर आगे आ गए। जब शाऊल ने बेजेक नामक स्थान पर इनकी गणना की, इज़राइल राष्ट्र से आए व्यक्ति 3 लाख तथा यहूदिया राष्ट्र से आए व्यक्ति 30,000 थे। उन्होंने वहां आए दूतों को यह संदेश भेजने का आदेश दिया, जाकर याबेश गिलाद के निवासियों से यह कहो, कल जब सूर्य प्रकाश में उष्णता का भास होने लगे, तुम्हें छुड़ौती प्राप्त हो जाएगी। जब संदेश वाहकों ने याबेश गिलाद वासियों को यह संदेश दिया, उनमें उल्लास की लहर दौड़ गई। याबेश वासियों ने राजा नाहाश को यह संदेश भेज दिया, हम कल आपके पास आ जाएंगे और आपको जो कुछ सही लगे आप कर लेना। अगले दिन शाऊल ने इकट्ठा हुए लोगों को 3 समूहों में बांट दिया। फिर उन्होंने पांव पड़ते ही अम्मोनियों की छावनी पर हमला कर दिया और सूर्य गर्मी बढ़ने तक वे अम्मोनियों का नाश कर चुके थे। वे जो इस संहार से बच गए थे, ऐसे तितर बितर हो चुके थे कि कहीं भी 2 अम्मोनी साथ साथ देखे ना जा सके। राजा के रूप में शाऊल की प्रतिष्ठा। तब लोग शमूएल से प्रश्न करने लगे, कौन है वे जिन्होंने यह कहते हुए आपत्ति उठाई थी, क्या शाऊल हम पर शासन करेगा? उन्हें यहाँ ले आओ कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जा सके। मगर शाऊल ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, किसी को भी मृत्यु दंड ना दिया जाएगा, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा ने इज़राइल को मुक्ति प्रदान की है। तब शमूएल ने इज़राइलियों से कहा, आओ नगर को जाए और वहां राजत्व की पुनर्प्रतिष्ठा करें। तब वे सभी गिलगाल नगर चले गए और गिलगाल नगर में यहोवा के सामने शाऊल का राज अभिषेक किया गया। यहोवा की ही उपस्थिति में वहां उन्हें मेल बलि अर्पित की गई। शाऊल एवं सारे इज़राइल के लिए यह बड़े आनंद का मौका था।